नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ड्यू कैंपस खुलवाने के लिए आपको हैरानी होगी कि ये मेरे पीछे आप देखिए, ये बच्चे हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और इनकी ड्यू प्रशासन से ये मांग है कि दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस को जल्द से जल्द खोल दो। इनका कहना है कि जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब खुल गए तो फिर ड्यू कैंपस क्यों नहीं खुल रहा है। इनका कहना है कि आखिर हम कब तक जो है वो व्हाट्सएप और गूगल के ज़रिए अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। इनका ये भी कहना है कि वी शैल नॉट रिमेन लॉक्ड आउट ऑफ एजुकेशन। अब एक सवाल ये है कि जब हम बाज़ार जा रहे हैं, सामान खरीदने जा रहे हैं, विश्वविद्यालय में कर्मचारी भी अपनी फुल कैपेसिटी में आ रहे हैं, तो फिर अब विद्यार्थियों को ही आने से क्यों रोका जा रहा है। इनका यह भी कहना है कि अब किसी को भी कैंपस में आने से रोका नहीं जाना चाहिए और उनको बाकायदा एक फेज्ड मैनर में धीरे धीरे करके कैंपस को पूरी तरह से खोल देना चाहिए, क्योंकि अब बहुत लंबा समय हो गया है और इससे बहुत विद्यार्थियों का नुकसान हो रहा है। उनका ये भी कहना है कि अब जो है रीओपन ड्यू नाउ के अलावा कोई चारा नहीं रह गया है। हम आपको बताएं कि इस पर हमने एक वीडियो कुछ दिनों पहले भी की थी, जिसमें हमने आपको जानकारी दी थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस 16 अगस्त से ही खुलने जा रहा था, लेकिन उसके बाद एक और बयान आया विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कि नहीं, दिल्ली में अभी डीडीएमए की जो है बैठक नहीं हुई है और डीडीएमए की बैठक नहीं होने के कारण अभी दिल्ली में जो है वो विश्वविद्यालय कैंपस को खोलने को लेकर कोई गाइडलाइंस जारी नहीं हुई है। और उसके बाद एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग भी होनी थी, तो इस पर कहा गया कि अभी हम एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग के बाद ही कोई निर्णय लेंगे कि आखिर कब से कैंपस खोले जाएँ। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार विकास गुप्ता ने कब भी कहा, मीडिया को बाकायदा जो है वो बयान जारी करके बोला कि जब भी हमें कैंपस खोलेंगे सबसे पहले हम साइंस के विद्यार्थियों के लिए खोलेंगे। ठीक है, अभी साइंस के विद्यार्थियों के लिए ख़ासतौर पर उनकी लैब और दूसरी चीज़ों के लिए कैंपस खोला गया है, लेकिन अभी भी कक्षाएं पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाई हैं। नवंबर का महीना आने वाला है और जाहिर बात है कि त्योहारी सीज़न भी इसी बीच में है। 4 नवंबर को दीपावली है और दीपावली के बाद जो है वो उसके 6 दिन बाद छठ पूजा है। यानी हम मान के चलते हैं कि 10 नवंबर के बाद विश्वविद्यालय कैंपस को खोले जाने की शुरुआत हो सकती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर जब 10 नवंबर के बाद विश्वविद्यालय कैंपस खोलने की तैयारियां जो है वो गुपचुप चल ही रही हैं, इसके बारे में हमारे सूत्रों ने हमें बताया है, तो फिर ये हंगर स्ट्राइक हो क्यों रही है। दरअसल इस हंगर स्ट्राइक के पीछे एक कारण भले ही आपको दिख रहा हो कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, लेकिन इसके लिए चुनाव बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। 26 नवंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के चुनाव हैं और इस चुनाव में जो है वो सभी पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है और जो है कैंपस में कहीं ना कहीं अब ये माहौल बनना शुरू हो गया है, जो कि इलेक्शन के लिए है, जहां धरने प्रदर्शन आए दिनों की बात हो गई है। अब विद्यार्थियों का पक्ष जानते हैं। विद्यार्थियों का ये कहना है कि कैंपस को हम कब तक लॉकडाउन में रखे रहेंगे। उनका कहना है कि अब कैंपस अगर नहीं खोला गया तो कब खोला जाएगा। एक जो है पर्चा है जो आप भी देखिए कि वी शैल नॉट रिमेन लॉक्ड आउट ऑफ एजुकेशन। एक दूसरे पर्चे पे लिखा हुआ है रीओपन ड्यू नाउ। इसके अलावा बाकायदा यहाँ पर चार्ट पेपर भी लगाए गए हैं जिसमें डिमांड्स की गई हैं कि फेज्ड मैनर में ड्यू कैंपस को फिर से खोला जाए और उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि फेज्ड रीओपनिंग ऑफ ऑल कैंपस फैसिलिटीज़ एंड रिज्यूम फिजिकल क्लासेस फॉलोइंग सेफ्टी नॉर्म्स। इसके बाद एक और डिमांड है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में है, उसको 24/7 यानी सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे इसे खोल दिया जाए। ये मांगे कहीं से अव्यावहारिक नहीं लग रही हैं, लेकिन इन मांगों के लिए क्या विश्वविद्यालय के सभी जो छात्र संगठन हैं वो एकजुट हैं। आप देखेंगे कि इसमें KYS एक छात्र संगठन है
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आइसा है, और इसके साथ जो है वो DSU है। यानी आमतौर पर कैंपस में जो वामपंथी छात्र संगठन कहा जाता है, उसके ही अधिकतर बैनर तले विद्यार्थी जो है वो एकजुट हुए हैं। तो इस मुद्दे को कहीं ना कहीं कैंपस खोले जाने के मुद्दे को एक राजनीतिक रंग भी दिए जाने की कोशिश है। सवाल ये भी है जो हमें बताया जो है बच्चों ने कि डूटा इलेक्शन तो अनाउंस हो गए और उसकी तिथि भी तय हो गई, लेकिन अभी डूसू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन को लेकर कोई भी ठीक से बात नहीं कर रहा है कि आखिर वो इलेक्शंस कब होंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय में तो अभी फर्स्ट ईयर के दाखिले ही चल रहे हैं और जिस गति से ये दाखिले हो रहे हैं उस हिसाब से तो ये लगता है कि अगर दिसंबर के महीने में भी दिल्ली विश्वविद्यालय का सेशन शुरू हो जाए तो अपने आप में जो है वो एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी स्पेशल कट ऑफ के बाद चौथी लिस्ट आएगी और उसके बाद अभी पाँचवीं और उसके बाद अभी जो एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज हुए हैं उनके रिज़ल्ट आएंगे और उनके दाखिले शुरू होंगे। यानी कि नवंबर का पूरा महीना इसमें ही जाएगा, इन दाखिलों में ही जाएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो है वो कैंपस कब खुलेगा। कैंपस क्या खोले जाने के लिए हमें भूख हड़ताल का ही सहारा लेना पड़ेगा, या इस भूख हड़ताल के पीछे कोई राजनीति है? अगर राजनीति है तो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं से भी ये राजनीतिक मुद्दा ना बने। जब छोटे छोटे बच्चे सैनिटाइज़र और मास्क लेकर और मास्क पहनकर अपने स्कूल जा रहे हैं, अपनी कक्षाएं अटेंड कर रहे हैं, तो फिर जो है विश्वविद्यालय के बच्चों को क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि विश्वविद्यालय कैंपस में जब कोई भी छात्र प्रवेश लेता है तो उसकी न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 17 वर्ष की होती है। यानी वो इतना समझदार है कि वो अपनी सुरक्षा कर सकता है और कोविड नॉर्म्स का पालन भी कर सकता है। तो इसलिए अब समय आ गया है कि हमें DU कैंपस को खोल देना चाहिए। आपको हमारी बात कैसी लगी हमें बताइएगा। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।